ऑल टीईटी चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में सीटेट 2019 में पूछे गए कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो संस्कृत विषय से है। इसी तरह के प्रश्न एवं कहानी सीटेट में पूछे जाते हैं, आप इसे ध्यानपूर्वक देखें। प्रश्न संख्या 129 से 135 तक। अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम 129 से 135 विकल्पात्मकोत्तरेभ्यः उचिततमम उत्तरम चित्वा लिखत। नीचे जो गद्यांश दिया गया है कहता है कि उसमें से विकल्प चार विकल्प दिया गया है, उसमें से जो सही उत्तर है उसको चुनकर लिखिए। एकदा दरिद्रेभ्यः दातुं कंबला नृपेण चाणक्याय समर्पिता। एक बार दरिद्रों को देने के लिए कंबल राजा के द्वारा चाणक्य को दिया गया। चाणक्यस्य उटजम नगरात बहि आसीत। चाणक्य की कुटिया नगर से बाहर थी। केचन चोराः कंबलान अपहर्तुं चिंतितवन्तः। कुछ चोर उस कंबलों को चुराने के लिए चिंतित हो गया कि किसी तरह कंबल को चुरा लिया जाए। ते रात्रौ चाणक्यस्य उटजम प्राविशत। वे सभी रात में चाणक्य की कुटिया में प्रवेश कर गया। तत्र अतीव शैत्यम आसीत। वहां पर बहुत अधिक ठंड थी। चाणक्य कटे सुप्तः आसीत। चाणक्य उस कुटिया में सोए हुए थे। पार्श्वे कंबला नाम राशि आसीत। बगल में कंबलों की राशियां थी, यानी कि अनेक कंबल रखे हुए थे। चोरा नाम आश्चर्यम। चोरों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी कंबलें रखी हुई है, फिर भी ये ठंड में बिना कंबल के सोए हुए। तो चोर को बड़ा आश्चर्य लगा इस बात से। चोरा नाम आश्चर्यम, चोरों को आश्चर्य लगा। चाणक्य कंबल बिना निद्राम करोति। चाणक्य बिना कंबल के सो रहे थे। ठीक है। चोरा चोर कर्मम नो अकुर्वन्। चोरों ने चोरी नहीं की। ते चाणक्यम प्रबोधितवन्तः। उन्होंने चाणक्य को जगाया। चोरा चाणक्यस्य महोदय। चोर करें, सभी चोर करें, हे चाणक्य महोदय, पार्श्वे कंबला नाम राशि। आपके बगल में ही कंबलों की राशि है, यानी अनेक कंबले हैं। शीतकालोपि वर्तते। ठंड भी है। तथापि त्वं किमर्थं भूमौ शयनं करोषि। फिर भी आप किस लिए इस जमीन पर सो रहे हैं। चाणक्य उक्तवान। चाणक्य ने कहा कि कंबला दरिद्रेभ्यः दानाय नृपेण दत्ता। ये जो कंबल हैं वे राजा के द्वारा गरीबों को देने के लिए दिया गया है। स्वः प्रभाते वितरणम करिष्यामि। कल सुबह मैं इसका वितरण करूंगा। तेषाम उपयोगाय नास्ति ममाधिकार। इस पर, इसके उपयोग पर मेरा अधिकार नहीं है। ममाधिकार, मम जो अधिकार है, मेरा अधिकार नहीं है। अहम विरक्तः सदा तृप्तः। मैं विरक्त रहकर ही अपने आप को संतुष्ट महसूस करता हूँ। इति श्रुत्वा चोरानाम लज्जा उत्पन्न। चाणक्य की इस बात को सुनकर चोरों को लज्जा आ गई, शर्म हुई सुनकर। अन्येषां वस्तूनाम उपयोगेन अधर्म भवति। दूसरे के वस्तुओं का उपयोग करने से अधर्म होता है। आइए अब लोग इसके प्रश्न को देखते हैं। बहुत सुंदर गद्यांश था। 129 प्रवेशम कुर्वन् इति पदस्य कृते किम पदम अनुच्छेदेस्मिन् प्रयुक्त। प्रवेश करते हुए के लिए दिया है कि कौन सा शब्द इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया है। तो देखिए 4 दिया है यहाँ पर। पहला है आदिशन, दूसरा है प्राविशन, तीसरा है अशिक्षयन और चौथा है अपश्यन। तो ये दूसरा नंबर होगा, प्राविशन। दूसरा 130 सुप्ता इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्त। सुप्ता में कौन प्रत्यय है। देखिए पहला अक्त्वा, दूसरा तुमुन, तीसरा अक्त, चौथा घय। इसमें अक्त प्रत्यय है। तीसरा नंबर अक्त। अगला प्रश्न है कि
समीपे इति पदस्य समानार्थक शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तच्चित्वा लिखत। कहता है कि नजदीक के लिए, इस नजदीक के लिए पद के लिए समानार्थक शब्द कौन इस अनुच्छेद में प्रयुक्त किया गया उसको चुनकर लिखिए। तो देखिए यहाँ पहला दूरे, दूसरा अति दूरे, तीसरा पार्श्वे, चौथा अन्यस्मिन् ग्रामे। तो ये होगा तीसरा नंबर, पार्श्वे बगल में, समीपे, पार्श्वे होगा तीसरा। 122 चाणक्य कुत्र शयनम करोति स्म। चाणक्य कहाँ सो रहे थे? पहला पर्जन्के, दूसरा वृक्षे, तीसरा जले, चौथा भूमौ, जमीन पर। यही होगा चौथा, जमीन पर सो रहे थे। भूमौ माने जमीन पर, सप्तमी विभक्ति है। 133 दरिद्रेभ्यः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अनुच्छेद माधृत्य लिखत। कहते दरिद्रेभ्यः में कौन सी विभक्ति है? कैसा इस अनुच्छेद के आधार पर लिखिए। तो पहला है प्रथमा, दूसरा द्वितीया, तीसरा सप्तमी और चौथा चतुर्थी। चतुर्थी होगा चौथा नंबर। सायंकाले इति पदस्य विलोम शब्द अनुच्छेदे अस्मिन् प्रयुक्त तचित्वा लिखत। सायंकाल पद के लिए कौन सा विलोम पद इसमें प्रयुक्त किया गया है इस अनुच्छेद से चुनकर लिखिए। मध्याह्न काले, अपराह्न काले, प्रभाते, रात्रि काले। तीसरा होगा प्रभाते। और इसके बाद 135वां प्रश्न है चाणक्याय कंबला केन दत्ता। पहला, चाणक्य के लिए कंबल किसके द्वारा दिया गया था? तो मनोहरेन, नृपेन, भृत्येन, चौरेन। तो दूसरा होगा नृपेन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद छात्रा।